नमस्कार। परांजपे गणरंग स्टैंड अप कॉमेडी ग्रुप सी, मैं मनीषा निगम ऋतिका सोसाइटी से। आजकल सोसाइटी में चल रही है गणरंग की चहल पहल, तो ऐसे में अगर हमारे सोसाइटी में बॉलीवुड आ जाए तो क्या नजारा होगा। चलिए मिलते हैं मोहब्बत के मिस्टर नारायण शंकर जी से। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये तीन स्तंभ है हमारी सोसाइटी की। हमारी सोसाइटी में कोई गणरंग में तो क्या, अपने घर अपने बाथरूम में भी गाना नहीं गा सकता। अब आते हैं मिस्टर राज आर्यन। नो मिस्टर शंकर, आप बाथरूम सिंगर्स की ताकत को नहीं पहचानते। बाथरूम में शावर, टॉवेल और साबुन के बीच में ही तो पैदा होते हैं लेजेंडरी सिंगर्स। अगर हमारे बाथरूम सिंगर्स साथ में आ जाए तो अपनी ताकत से आपके कंपटीशन की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। अब मिलते हैं मुन्ना भाई से। हाय रे हाय, लगे रहो मुन्ना भाई। इस सर्किट बोले तो इधर क्या चल रहा है? बाय बाय। पूना में बहुत बारिश हो रही है ना भाई, आके ट्रैफिक की वाट लग गई है, इसीलिए सब लोग गणरंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सर्किट, ये गणरंग क्या होता है? गणरंग हिंदी में बोले तो एंटरटेनमेंट, डांस, सिंगिंग, फुल टू एंटरटेनमेंट। इस सर्किट ऐसा है तो अपन भी जानवी के लिए रोज प्रैक्टिस करेगा, अपन भी सिंगर बन के दिखाएगा सर्किट। बाय बाय, क्या सॉलिड आइडिया है। अब मिलते हैं फिर हेरा फेरी के बाबू भाई से। ए राजू, इधर क्या चल रहा है देवा? बाबू भैया लुंगी संभालो। पुंगी, ये लोग पुंगी बजा रहे हैं, इनके पास म्यूजिक सिस्टम नहीं है। ये देख राजू, इस बार लॉटरी लगी ना तो सोसाइटी में 3 नल लगाएगा। एक जिसमें से पानी आएगा, एक जिसमें से कॉफी आएगा और एक जिसमें से सारे गणरंग के पार्टिसिपेंट्स के लिए एनर्जी। बाबू भैया, ये फैमिली शो है। आपने लॉकडाउन में कुछ सीखने की कोशिश की, मैंने भी बहुत की, पर मेरी दाल कहीं नहीं गली। फिर मुझे पता चला जिसकी दाल कहीं नहीं गलती उसका दाल फ्राई बनता है सोशल मीडिया पे। बस फिर क्या था, इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बनाया, फटाफट 10-20 फोटोज खिंचाई अलग अलग पोजेस में और चिपका दिया इंस्टाग्राम पे। रुकी रही लाइक्स के लिए। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, एक भी लाइक नहीं। वो पड़ोस वाली कविता को एक फोटो पे 600 लाइक। हे भगवान, मेरा नंबर कब आएगा? फिर दिखा एक फोटो पर 1 लाइक, एक अननोन नंबर का। जी हाँ, दिल झूम उठा। अरे लाइक, वो भी अननोन नंबर का। उसी लाइक को हर फोटो पे देखा, किसी ने मेरी सारी फोटोज लाइक की। ओहो, यानी मुझे मिल गया एक अननोन एडमायरर। क्या करूं, सारी पर्सनालिटी ही ऐसी है। दिल गाने लगा ऋतिक रोशन का रोमांटिक सॉन्ग, क्यों चलती है पवन। 1 मिनट, ये प्रोफाइल पिक में कोई बच्चा दिख रहा है। ये बच्चा भी जाना पहचाना दिख रहा है। पास जाके देखा तो पता चला ये तो बड़ी दीदी का लड़का अंशु है। मैंने अंशु को फोन किया। अंशु, तूने मेरी फोटो लाइक की? अंशु की प्यारी सी आवाज आई, मौसी वेलकम टू इंस्टाग्राम। मौसी, आपकी इतनी सारी फोटोज और एक भी लाइक नहीं, तो मैंने सारी लाइक कर दी। बच्चे भी कितने इनोसेंट होते हैं ना, सारी सच्चाई बोल देते हैं। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आई, क्यों ना अंशु को ही बोला जाए। मैंने अंशु को बोला, अंशु मेरी ब्लू वाली साड़ी पर फटाफट एक कमेंट डाल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर गॉर्जियस। अंशु ने बोला, मौसी गॉर्जियस की स्पेलिंग भेजिए ना। उफ, कहाँ फंस गई मैं। फिर देखा ट्रोलिंग की दुनिया। जी हाँ, ट्रोलिंग यानी कि किसी पब्लिक फिगर को पकड़िए और जी भरकर गालियां दीजिए, अपने अंदर का सारा गुस्सा उस पर निकाल दीजिए। ना जान ना पहचान, फिर भी इतना सारा गुस्सा। सोचा उस सेलिब्रिटी का क्या हाल होता होगा, उस पब्लिक फिगर का क्या हाल होता होगा। वो सोचता होगा क्या इतना
उसकी छोड़ भी दें तो हम खुद क्या कर रहे हैं हमारी भाषा का। हमारी भाषा नीचे 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 जाती जा रही है। आपको मालूम है गांधी जी का चौथा बंदर कौन है? गांधी जी का चौथा बंदर है ये अंगूठा, जो खाली समय में कुछ भी टाइप करता है। इस अंगूठे को बोलिए, इस चौथे बंदर को बोलिए चौथा बंदर, प्यारा बंदर, कुछ भी टाइप मत कर बंदर, कुछ बुरा मत टाइप कर बंदर। आपकी पसंदीदा मीठी चीज क्या है? कोई केक, चॉकलेट, कोई डेजर्ट, कोई मिठाई। कितने देर आपके साथ ये मिठास रहती है? कुछ पल, कुछ घंटे। एक ऐसी चीज है जिसकी मिठास जिंदगी भर रहती है। जी हाँ, शब्दों की मिठास। किसी के बोले हुए शब्द, कहीं से सुने हुए शब्द, कहीं से पढ़े हुए शब्द। एक और शब्द उत्पन्न हो रहे हैं। ये शब्द है नेटफ्लिक्स की नया लिंगो। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे शब्द कि सुनने में और सोचने में भी शर्म सी आ जाए। क्या हमें इन शब्दों की जरूरत है? अरे भाई, हमारे देश में शब्दों की कमियां हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे देश ने दिया है दुनिया को ऋग्वेद और पता नहीं कितने सारे वेद। ऐसा कहा जाता है कि हमारे सारे वेदों के शब्दों की एक माला बनाई जाए तो पूरी दुनिया के सर्कल एक चक्कर बन सकता है। अगर आप ये कभी कंफर्मेशन करने जाएं और रॉकेट में बैठ जाएं तो मुझे वहां से टाटा जरूर करिएगा। चलते हैं मिठास के पास। हमारी ही मातृभूमि में जन्मे कवि कालिदास, उनकी भक्ति के शब्द, मिर्जा गालिब, उनके इश्क के शब्द, और हमारे महाराष्ट्र भूमि के कवि कुसुमाग्रज। जी हाँ, उनकी 2 लाइनें सुनाती हूँ, कुछ मिठास आप भी चखिए। प्रेम कर भिला सारखं, बाणावरती खोचलेलं, मातीमध्ये उगवून सुद्धा मेघापर्यंत पोचलेलं। मजा आया ना? ये कविता पढ़िए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए। गणरंग का माहौल है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने सीट पर से उठ जाइए। थोड़ा डांस तो बनता है। म्यूजिक लगाऊं?